हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे 13वें पार्ट की ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। बच्चों, उसमें एक टॉपिक था डेविसन जर्मर प्रयोग और एक हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। बच्चों, ये दो टॉपिक है, उन दो टॉपिकों को बच्चों हम आगे लेंगे कहीं, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस इतने बनते नहीं है। और डेविसन जर्मर प्रयोग के लिए हमको क्या चाहिए, कंप्लीट बड़ा बोर्ड चाहिए, क्योंकि उसमें डायग्राम के साथ सारी चीजें समझाऊंगा। और जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये आप लोगों को जब स्कूल खुलेगी तब आपको बताऊंगा। जब भी स्कूल खुलेगी, हमारी जल्दी खुलेगी, तब मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं कि रह जाएगी, डिस्कस करूंगा। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। कौन सा चैप्टर? परमाणु भौतिकी। और बच्चों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी, आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लगातार मई से 21 मई से आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बन रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है बच्चों। तो आपका भी फर्ज है कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा देखें। तो बच्चों, प्लीज आप शेयर करें इसको, अपने ग्रुप में भेजें। आप जितना देखो, आप जितना देखोगे हम उतनी ही मेहनत करेंगे, क्योंकि हम मोटिवेट आप लोगों से ही होते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको करोड़ों रुपए हमको मिल रहे हैं। बच्चों, ये मेहनत आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है, जितना हमारे पास अच्छी फैसिलिटी नहीं होते हुए भी हम लगातार वीडियो बनाए ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, आपकी पढ़ाई होती रहे। छोटे वीडियो बनाए ताकि आप लोग आराम से देखिए, आपका डेटा पैक खत्म नहीं। तो सब आप लोगों के लिए बच्चों, अब आपका काम है, आप लगातार इसको देखें। हम चाहते हैं कि थोड़ा और देखें। अब कुछ लोग जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब स्कूल ओपन होंगे तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इसलिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, परमाणु भौतिकी। बच्चों, ये टॉपिक आप लोगों ने 11th केमिस्ट्री में बच्चों अच्छे से पढ़ा होगा, परमाणु के बारे में। तो हम वही चर्चा करेंगे, पर हम थोड़ा भौतिक विज्ञान के हिसाब से। हमारी चर्चा किसके हिसाब से होगी बच्चों? भौतिक विज्ञान के हिसाब से होगी। फिजिक्स में इसका क्या रोल है? वैसे भौतिक विज्ञान की एक शाखा है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। ये आधुनिक भौतिकी की बच्चों दो ब्रांच है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक हम बोलते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स, परमाणुीय भौतिकी, और एक हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। बच्चों, तो हम ध्यान रखना, पहले हम बात करेंगे परमाणुीय फिजिक्स की और फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो बच्चों, आज की हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा परमाणुीय भौतिकी। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा बच्चों? परमाणुीय भौतिकी। बच्चों, तो बच्चों, इससे पहले मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ। थोड़ी सी आपको वैसे पता होगा, फिर भी मैं ये जनरली बच्चों को बताता हूँ। परमाणु, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। परमाणु की हम बात करें तो परमाणु की अगर आपको मैं बोलूं खोज किसने की है, सब बोलेंगे सर किसने की? डाल्टन। डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन इसकी खोज करता है। तो परमाणु की खोजकर्ता कौन है बच्चों? जॉन डाल्टन। तो ध्यान रखना, हमेशा जब भी परमाणु के खोजकर्ता की बात करेंगे तो परमाणु के खोजकर्ता कौन है बच्चों? जॉन डाल्टन। सबसे पहले डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को परमाणु कहा। इसके बारे में कुछ बातें थी। अब लोग परमाणु के बारे में और जानने लगे। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले आया था थॉमसन का परमाणु मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। उसमें उसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी। किसके बारे में? परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। खोजकर्ता कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। खोजकर्ता कौन है बच्चों? ध्यान रखना, जब भी पूछे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में इसकी खोज की थी। तो ये हम इसको हमें खाली ध्यान रखना है। और कभी पूछ ले इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? इलेक्ट्रॉन नाम, ये बहुत सारे कम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने। इन्होंने खाली बोला था कि परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण होते हैं, उन कणों को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। किसने दिया? स्टोनी ने। तो महाराज कौन था जिसने नाम दिया? वो महाराज था स्टोनी। ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन। उसके बाद जे थॉमसन का एक चेला था बच्चों, रदरफोर्ड। कौन था? रदरफोर्ड जे थॉमसन का ही चेला था, शिष्य था बच्चों। उसने क्या किया? एक प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग? स्वर्ण पत्र प्रयोग।
सोने की पतली पन्नी पे क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी की, और वहीं से उसने किसकी खोज की बच्चों, नाभिक की। तो ध्यान रखना, नाभिक के खोजकर्ता कौन थे बच्चों, नाभिक के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। कौन थे, रदरफोर्ड। उन्होंने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, स्वर्ण पत्र प्रयोग, जिसकी सहायता से क्या किया था, इसकी खोज की थी। इसकी खोज किससे की थी, इसकी खोज उसने की थी स्वर्ण पत्र प्रयोग, स्वर्ण पन्नी प्रयोग, ध्यान रखना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, जिससे उसने किसकी खोज की, नाभिक की खोज की। अब सन के बारे में ज्यादातर नहीं पूछते, थोड़े से मिसप्यूट भी होता है, पर आपको इतना ध्यान रखना, नाम के बारे में बार-बार पूछते हैं। नाभिक की खोज भी इसने की, नाभिक का नाम भी इसने दिया, रदरफोर्ड। उसने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो परमाणु के खोजकर्ता कौन है, डाल्टन है, और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज आती है बच्चों, इसके अंदर एक और चीज आती है, प्रोटॉन। क्या आता है बच्चों, प्रोटॉन। और प्रोटॉन के खोजकर्ता बच्चों कौन है, किसी को पता है, गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की बच्चों, गोल्डस्टीन ने की। धनावेशित कणों की खोज की गोल्डस्टीन। और ध्यान रखना, प्रोटॉन का नाम किसने दिया, प्रोटॉन का नाम दिया रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन नाम किसने दिया बच्चों, रदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया बच्चों, रदरफोर्ड ने दिया। तो प्रोटॉन की खोजकरण कौन है, खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। और इसको नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों, रदरफोर्ड। ये बच्चों बेसिक जानकारी है, आई थिंक सबको पता होगी, फिर भी मैं आपको एक चार्ट के रूप में लिखवा देता हूँ। और एक और पार्टिकल है बच्चों, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है बच्चों, जेम्स चैडविक। और नाम भी किसने दिया, जेम्स चैडविक। ये सब मैंने खोजा है तो नाम भी तो मैं ही दूंगा ना, जब मैंने इसको बताया है तो नाम देना का काम भी मेरा है, जेम्स चैडविक। तो बच्चों परमाणु खोजकर्ता डाल्टन, इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता जे थॉमसन, नाम किसने दिया, स्टोनी ने। नाभिक खोजकर्ता रदरफोर्ड, स्वर्ण पन्नी प्रयोग में। नाभिक में प्रोटॉन खोजकर्ता कौन, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन खोजकर्ता कौन, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन कैसा कण है बच्चों, प्रोटॉन धनावेशित कण है। और न्यूट्रॉन कैसा कण है बच्चों, उदासीन कण है। अब थोड़ी सी बातें इसके बारे में करते हैं बच्चों, ध्यान। तो आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर मैं इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करता हूँ। एक बार आप इसको नोट कर लें बच्चों, अच्छे से टेबल को आप बना लें, शायद आपको कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से चीज़ों को पूरा कर लें, ठीक है बच्चों। अच्छे से नोट कर लें इसको, फिर मैं आगे बात करता हूँ अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बारे में, या कुछ बेसिक बातें भी आपको मैं पहले बताता हूँ। तो एक बार आप इसको अच्छे से क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी चर्चा और करते हैं बच्चों। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी चर्चा और करते हैं, फिर आएंगे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। ध्यान रखना बच्चों, बात करते हैं द्रव्यमान कितना होता है और इनका आवेश कितना होता है। दो ही चीजों की हमको जानकारी होनी चाहिए, द्रव्यमान के बारे में और आवेश के बारे में बच्चों। इसको हम चर्चा करेंगे बच्चों अच्छे से। बच्चों ध्यान रखना, प्रोटॉन का द्रव्यमान बोले कितना होगा, 1.672 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। ध्यान रखना। और न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। ध्यान रखना बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, पर क्रम बोले तो न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा, प्रोटॉन का उससे कम होगा। और इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। तो ध्यान रखना, सबसे भारी कण कौन, प्रोटॉन, उसका न्यूट्रॉन, उससे हल्का प्रोटॉन और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। ये लगभग क्या होता है, समान होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का। पर क्रम पूछे, न्यूट्रॉन का आवेश 0, प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम,
-1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। तो बच्चों ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं सबसे पहले हमारा पहला मॉडल, जिसका नाम क्या है, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। सबसे पहले कौन आया बच्चों, थॉमसन आया, परमाणु का थॉमसन मॉडल, या कहीं कहीं क्या लिखा होता है, थॉमसन। एक ही बात है, थॉमसन भी बोलते हैं और थॉमसन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका मॉडल बच्चों, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहला अपना मॉडल आएगा बच्चों थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इसका एक और नाम क्या है बच्चों, प्लम पुडिंग मॉडल। ध्यान रखना, प्लम पुडिंग वहां की जहां का वैज्ञानिक था, वहां की मिठाई है। इस मॉडल को हम जानते हैं प्लम पुडिंग के मॉडल के नाम से भी क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो हम इसकी बात करेंगे। थॉमसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले खोज की थी, इसकी ध्यान रखना। ये वैज्ञानिक पर थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये वैज्ञानिकों ने नाम क्या है, जे थॉमसन। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक। इन्होंने मॉडल दिया। इनके अनुसार क्या होता है कि परमाणु एक, इसके अनुसार क्या है कि परमाणु एक 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का, 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है। 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित क्या होता है, गोला होता है। धनावेश को संतुलित करने के लिए, धनावेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन परमाणु में, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन परमाणु में जगह जगह बिखरे होते हैं। और ध्यान रखना, इसके हिसाब से परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। और ध्यान रखना, इन्होंने अपनी इस मॉडल की तुलना किससे की, प्लम पुडिंग नामक मिठाई से की। ध्यान रखना, कोई मिठाई कहता है, कोई फल कहता है, ध्यान रखना। और हम लोग इसकी तुलना किससे करते हैं, तरबूज से इसकी तुलना करते हैं। किससे करते हैं, तरबूज से तुलना करते हैं, ध्यान रखना। अभी बच्चों सारी बात करूंगा, ध्यान रखना, तरबूज से या प्लम पुडिंग नामक मिठाई से, सबसे इसकी तुलना की जाती है। अभी मैं एक एक करके सारी बात करूंगा बच्चों, एक बार आप इसको नोट कर लो। एक बार ये जो इसने बात बताई इसको नोट कर लो, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ लो इसको। अब मैं डायग्राम बना के इसको समझाता हूँ, इसको नोट कर लो। इसने क्या बताया, परमाणु कैसा गोला है बच्चों, धनावेशित गोला है। त्रिज्या कितनी है, 10 की घात -10 मीटर। एक धनावेशित गोला, कैसा गोला बच्चों, धनावेशित गोला। त्रिज्या कितनी, त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर। इसमें जगह जगह ऋणावेशित कण क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। और ध्यान रखना, इसका नेट आवेश कितना है बच्चों, 0। जैसे आप देखो तरबूज, तरबूज में क्या रेड रेड जो पार्ट होता है उसको क्या बोला, धनावेश। जो बोलते हैं लाल लाल जो खाने वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धनावेश। तरबूज का जो रेड पार्ट होता है, लाल भाग, वो तो क्या होगा, धनावेश। और उसके जो बीज होते हैं,
बीज क्या होते हैं, ऋणावेश। तो तरबूज से तुलना करते हैं। वैसे ही प्लम और पुडिंग, पुडिंग एक मिठाई है, वो क्या होती है, धनावेश। इसमें हम क्या डालते हैं, प्लम, प्लम क्या होता है बच्चों, ऋणावेश। तो ये उसने बात की, ध्यान रखना कि एक धनावेशित गोला है जिसमें जगह जगह क्या भरे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन भरे हैं। क्या भरे होते हैं, जगह जगह इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ध्यान रखना, प्लम क्या होता है, धनावेश, क्या पुडिंग क्या होता है, धनावेश, प्लम क्या होता है, ऋणावेश। अब ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए। अब इसको गर्म करूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। इसको गर्म करूंगा तो बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ध्यान रखना, ये इसने बताई कि जैसे ही परमाणु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ध्यान रखना, इससे हम काफी सारी बातों को समझा भी पाते हैं, पर बहुत सारी बातों को ये समझा नहीं पाया। ध्यान रखना, काफी सारी बातों को समझा नहीं पाया बच्चों, ये बहुत सारी चीजों को नहीं बता पाया, काफी सारे इसके प्रॉब्लम थे। पर इसका मेन मॉडल क्या था, इसने एक बात बताया, परमाणु कैसा गोला है बच्चों, धनावेशित। ये पूरा धनावेशित गोला है। कैसा गोला है, धनावेशित। इसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह क्या होते हैं बच्चों, बिखरे होते हैं। तो ये बच्चों इस मॉडल की जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीजों को समझा सके बच्चों, उसकी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। आज खाली मैंने बेसिक लिया है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें बच्चों। अब आई थिंक जल्दी स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद आप मान लो स्कूल चले, क्या होगा कोई पता नहीं है, पर आपको ये बहुत अच्छा मीडियम है। हमने तैयारी आप लोगों के लिए मतलब बहुत मेहनत करते हैं, आपका काम है बच्चों हमें सपोर्ट करना। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए।